एसपी साहब पहुंचे गरीब बनकर थाने। लड़की को छुड़ाने के लिए उठाया खतरनाक कदम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पुलिस वाला अपनी असली पहचान को छुपाकर गरीब बनकर थाने जाए तो क्या होगा? क्या उस समय पुलिस को कोई खास मदद मिल सकती है? आज की कहानी भी ऐसी ही है, जहां एक पुलिस अफसर अपनी पहचान छुपाकर एक खतरनाक कदम उठाता है। एक छोटे से गांव में जहां एक लड़की का अपहरण हो गया था, वहां एसपी साहब ने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ उस लड़की की जान बची, बल्कि एक बड़े अपराधी गैंग का पर्दाफाश भी हुआ। क्या होगा जब पुलिस अपनी असली ताकत और पहचान छुपाकर इस केस को हल करने निकलेगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि एसपी साहब ने कौन सा खतरनाक कदम उठाया था? दोस्तों, तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी का हर पल कुछ नया और हैरान करने वाला होगा। गर्मी का मौसम था जब राधा नाम की एक लड़की अपने घर से अचानक गायब हो गई। राधा का परिवार उस दिन बड़े ही बेमन से अपने कामों में व्यस्त था। राधा अपनी माँ से झगड़कर घर से बाहर गई थी और फिर वो वापस नहीं आई। इसके बाद जब उसका परिवार काफी देर तक उसे ढूंढता रहा तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस ने अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से किया? परिवार के कई लोग तो पहले ही सोच रहे थे कि पुलिस का ध्यान इस मामले पर पूरी तरह से नहीं था। इस घटना के बाद पुलिस ने थाने में रिपोर्ट तो दर्ज की, लेकिन फिर से यही सवाल खड़ा हुआ कि पुलिस की कार्यशैली में कहीं कोई कमी तो नहीं थी। क्या आपको लगता है कि एक लड़की के अपहरण पर इतना समय निकल जाना सही था? क्या पुलिस को पहले से ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए था? खैर, वक्त बीतने के साथ राधा के परिवार में चिंता और बढ़ती जा रही थी, और इसी बीच एसपी साहब ने पूरे मामले का जायजा लेने का निर्णय लिया। अब एक नया मोड़ आता है, और वो था एसपी साहब का कदम। दोस्तों, एसपी साहब तो अपनी तेज तर्रार शैली और नाक में दम कर देने वाली पुलिसिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदल लिया। वो बिना किसी को बताए गांव के एक गरीब किसान के रूप में सामने आए। क्या आपने कभी भी सुना है कि कोई पुलिस अधिकारी अपनी असली पहचान छुपाकर सिर्फ अपनी रणनीति को सही करने के लिए गरीब बनकर थाने जाए? जी हाँ, आपने सही सुना। एसपी साहब ने खुद को एक गरीब आदमी की तरह पेश किया और गांव में घूमते हुए थाने पहुंचे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यह था कि वे थाने के अंदर क्या हो रहा था इस बारे में ज्यादा जान सकें। अब यह सवाल पैदा होता है, एसपी साहब ने ऐसा क्यों किया? क्या एसपी साहब पहुंचे गरीब बनकर थाने? लड़की को छुड़ाने के लिए उठाया खतरनाक कदम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पुलिस वाला अपनी असली पहचान अब यह सवाल उठता है, एसपी साहब ने ऐसा क्यों किया? क्या उनका ये कदम किसी बड़ी साजिश को उजागर करने के लिए था? क्या एक पुलिस अफसर को अपनी असली पहचान छुपानी पड़ती है ताकि वह असली अपराधियों तक पहुंच सके? एसपी साहब ने फैसला किया कि वे अब इस केस को खुद संभालेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाई। एसपी साहब ने खुद को एक गरीब किसान के रूप में थाने में भेजा और वहां उन्होंने सीधे थाना प्रभारी से पूछा, राधा को क्यों नहीं ढूंढा गया? जवाब था, हम कुछ खास नहीं कर पाए हैं। एसपी साहब की नजरों से सब कुछ बदल गया और उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई थी? क्या एसपी साहब ने सही किया कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप किया? एसपी साहब ने फिर तय किया कि वे सिर्फ पुलिस विभाग के अंदर की सच्चाई नहीं, बल्कि खुद ही संदिग्ध जगहों पर जाएंगे जहां राधा को छुपाया जा सकता था। रात के अंधेरे में एसपी साहब अकेले ही गांव में घूमते हुए उन इलाकों में पहुंचे जहां राधा को रखा जा सकता था। इस दौरान उन्होंने अपराधियों के खतरनाक नेटवर्क के बारे में भी जानकारी जुटाई। एसपी साहब ने अपनी असली पहचान एक रात सभी के सामने रख दी। उनकी पहचान का खुलासा होते ही थाने में खलबली मच गई। कुछ पुलिसकर्मी जिनकी नीयत सही नहीं थी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो गई। इस दौरान राधा को सुरक्षित स्थान से खोज लिया गया। एसपी साहब ने यह साबित कर दिया कि सही समय पर कदम उठाना कितना जरूरी था।
एसपी साहब ने न सिर्फ राधा को बचाया बल्कि उस खतरनाक गैंग को भी नष्ट किया जो गांव में आतंक फैला रहे थे। राधा की आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद थी। क्या आपको लगता है कि एसपी साहब ने अपनी पहचान छुपाकर सही कदम उठाया? क्या कभी हमें अपनी ताकत और पहचान को छुपाकर अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी अपनी असली पहचान कुछ सही काम किया जा सकता है।